अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आना अब शुरू हो गया और काउंटिंग का काम लगभग पूरा होने को है, तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं, शुरुआती रुझान है, इनमें डोनाल्ड ट्रंप को लीड मिलती, बढ़त मिलती नजर आ रही है। ट्रंप के हिस्से में 154 यानी 154 इलेक्टोरल वोट आए हैं, जबकि कमला हैरिस की बात करें तो उनके खाते में फिलहाल 81 यानी 81 इलेक्टोरल वोट आए हैं। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, शुरुआती ट्रेंड्स हैं। जीत और हार फाइनल नतीजों पर, जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे उन पर डिपेंड करेगी। हालांकि शुरुआती बढ़त की वजह से ट्रंप के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। जो तमाम सपोर्टर्स हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और अमेरिका में बहुमत के लिए आपको बता दें 270 इलेक्टोरल वोट आने जरूरी हैं और इनमें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप लीड देते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि 270 वो जो मैजिक नंबर है वो 270 है, यानी जिसको 270 इलेक्टोरल वोट हासिल होंगे वो सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स का काम इस वक्त चल रहा है। वहां काउंटिंग जो है वो चल रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इसी तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, और कुल मिलाकर 50 स्टेट्स हैं और जहां ये वोटिंग होती है अमेरिका में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्विंग स्टेट्स, यानी टॉसअप स्टेट्स जो हैं वो 7 हैं, वो डिसाइड करेंगे यानी किस तरफ वो जाते हैं, वहां के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो किस तरफ जाते हैं, और वो फिर ये तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, 47वां प्रेसिडेंट बनेगा, जो भी बनेगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसे में देखना यह भी होगा कि भारत के लिहाज से अगर देखें तो किसका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए फायदेमंद, हितकारी साबित होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती हमने देखा, हाउडी मोदी, नमस्ते इंडिया, और खासतौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ, हिंदू कम्युनिटी के साथ हुआ, उसमें खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि जो उनका टेन्योर रहा जब वो राष्ट्रपति थे तो उस वक्त कोई युद्ध भी उस तरह से नहीं हुआ। हालांकि अभी जो बाइडेन जब अभी प्रेसिडेंट है तो इसमें दुनिया किस तरह से चारों तरफ युद्ध, एक बड़ा चैलेंज भी होगा जो नए राष्ट्रपति बनेंगे उनके लिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध की मार वहां झेल रही है, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध, और इसके अलावा इजराइल और लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच किस तरह से इस वक्त, ईरान में क्या स्थिति है। तो यानी इन सब चीजें एक बड़ा चैलेंज रहेगा नए अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। और आपको बता दें अब से कुछ घंटे पहले रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा, जो उनका अपना गृह क्षेत्र भी है, उनकी अपनी स्टेट है, यहां अपनी पत्नी के साथ वोट उन्होंने डाला। मतदान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है, यकीन है कि वो जरूर जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो हिंसक नहीं है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस मैदान में है। मेरी सहयोगी आकांक्षा इस वक्त सीधे टाइम स्क्वायर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, अभी जो शुरुआती ट्रेंड्स आने शुरू हुए हैं, अब लीड लेते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी, बहुत ही क्लियर लीड पंकज जी। और न्यूयॉर्क सिटी में मैं खड़ी हुई हूँ, आपने बताया टाइम स्क्वायर में यहाँ बहुत ही अपबीट मूड रहा है लोगों का, पर वो धीरे धीरे क्राउड थोड़ा सा छटने लगा है। हो सकता है इसलिए भी क्योंकि काफ़ी देर रात हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क हमें पता है कि वो डेमोक्रेट्स के फेवर में जा रही है, जैसे कि प्रिडिक्टेड था, क्योंकि इतने सारे दशकों से न्यूयॉर्क ने डेमोक्रेट्स का ही साथ दिया है। पर आपने जैसे कि बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत क्लियर लीड से अभी आगे हैं। इस लीड से यही मालूम पड़ रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी इस बार डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा रही हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्विंग स्टेट्स रही हैं, जिनको ब्लू वॉल कहा जाता है, चाहे वो विस्कॉन्सिन हो, वो मिशिगन हो, वो अभी भी डेमोक्रेट्स के फेवर में हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की और कमला हैरिस के बीच की जो लीड आप देख रहे हैं वो काफ़ी बढ़ती ही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अब CNN के नंबर्स के हिसाब से 162 पे हैं और कमला हैरिस 81 पे हैं। तो ये एक काफ़ी साइजेबल लीड कही जाएगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये लीड बनी रही, जिसको अभी भी बहुत से लोग रेड मिराज कह रहे हैं, रेड मिराज टर्म वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक क्लियर लीड नहीं होती है पर वो डायरेक्शन दिख रहा होता है लीड का, तो उसे रेड मिराज कहा जाता है कि वो जो लीड रिपब्लिकन्स के फेवर में आती हुई दिख रही होती है। तो अभी तो यही कहा जा रहा है कि एक रेड मिराज है, पर यदि ये रेड मिराज एक प्रॉपर रिपब्लिकन विक्ट्री बनता है तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि US का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा।
आकांक्षा, हमने देखा है कि जब आपको जीत निश्चित सी लगती है अपनी, तो वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। फ्लोरिडा, जहां वो अपनी पत्नी संग वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उनकी खुद की वो स्टेट है, तो उन्होंने इस बार एक बात पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा एक तो मेरी जीत निश्चित है, दूसरा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो समर्थक हैं वो कतई हिंसक नहीं हैं। पिछली बार के चुनाव में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तो किस तरह से हिंसा हुई थी, उसको लेकर इस बार थोड़े से सचेत हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इशारा भी किया उन्होंने। जी, पूरी तरह से क्योंकि यहाँ के अमेरिकी मीडिया में देखा जाए तो एक ही चर्चा हो रही है कि चाहे कोई भी जीते या हारे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, बहुत ज़रूरी है कि हार मानना और बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हार मानना। इसके बारे में अमेरिकी मीडिया, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, न्यूयॉर्क पोस्ट हो, ये सब कहीं इस बारे में चर्चा हो रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो क्या वो हार मानेंगे? विल ही कंसीड डिफीट? दैट इज़ द क्वेश्चन एवरीबडी हैज़ बीन आस्किंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। बट आपने जो डोनाल्ड ट्रंप की बात कही, उस क्योंकि आपने कहा कि वो बहुत सचेत हैं, लग तो यही रहा है कि वो काफ़ी सचेत हैं, और हो सकता है जिस तरह के अर्ली ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं उससे उनकी हार की उम्मीद तो कम ही लग रही है। सवाल ये भी उठेगा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या उन सारे लीगल केसेस का क्या होगा? वो अपनी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी यूज़ करेंगे कि नहीं? और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या होगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? ऑनगोइंग वॉर्स का क्या होगा? ये सब सवाल हम तभी पूछेंगे जब हमें एक क्लियर कट रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही करारा जवाब देंगे डेमोक्रेट्स को, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ख़तरे में है। एक बहुत ही फेमिलियर रेटरिक लगेगा आपको, क्योंकि इंडिया में भी किसी के लिए ये कहा जाता है, पर हमने देखा है उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि लाइक इंडिया अमेरिकी वोटर ने भी ये प्रूव कर दिया है कि उन्हें जिसके लिए वोट करना है वो करेंगे, और इस बार ऐसा ही लग रहा है कि साइलेंट वोटर ने एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट किया है। आकांक्षा, अभी कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा जो अमेरिका में वोटर है वो बहुत साइलेंट है, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, खामोश रहता है। लेकिन फिर भी आप इतने दिनों से अमेरिका में हैं, तो क्या जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे आपने बातचीत की? क्या ओपिनियन रखते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और क्या वो ओपिनियन रखते हैं कमला हैरिस के बारे में? और जो दोस्ती है प्रेसिडेंट अगर बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो जग जाहिर है, तो क्या जो विश्व पटल है अगर वापस से प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या वो एक अलग तरीके का मैजिक देखने को मिलेगा? अगर मैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, भारत और अमेरिका की दोस्ती अगर उस तरीके से देखी जाए तो। जी, इनफैक्ट जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ा। अगर हम अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ऑफ कोर्स वॉशिंगटन, तो वो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के लेवल पे पहुंची, और वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खुद के इक्वेशन की वजह से पहुंच पाई। इसीलिए मैं ये भी सोच रही हूँ और ये भी कहना चाहूँगी कि अब आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं दोबारा, तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और डीपन किया जा सकता है। हालांकि ट्रेड को लेके बहुत से लोग अभी भी जो है थोड़े से स्केप्टिकल हैं, उनको बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा है। वो उनका मानना ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो यूएस में जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आकांक्षा, एक संक्षेप